मेरे आने की खुशी में कचौड़ियाँ तो पहले बनाने वाले थे, अभी बनाई आपने? बनाई अभी बनाई। चाची बना रहे हैं कचौड़ियाँ और आज हम आए हैं पुराने घर। बहुत दिनों का हमारा मन था कि हम पुराने घर आएंगे। तो माय चैनल, आज हम आए हैं पुराने घर पे। बहुत दिनों से हमारा ये था पुराने घर आएंगे। कम से कम एक हफ्ते का प्लान था कि मैं आऊंगी। फाइनली आज मेरा आने का बना और आज मेरे को आके बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वो देखो, हाँ वो देखो, है ना? वो देख कितना बड़ा मोर है ना? मैं जस्ट अभी पुराने घर से वापस आई अपने दोनों चाचा के घर पे जाके, क्योंकि हमारा ना बहुत दिनों से था और यही था कि आप लेके नहीं जाते। तो फिर मैं आज वहां पे गई और आते टाइम मेरे को चाची रास्ते में नीचे तक छोड़े आए, तो हम स्कूटी पे गए थे। स्कूटी वैसे उनके यहाँ घर तक भी चली जाती, बट जो वो रास्ता है ना वो मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता। मेरे को उसमें स्कूटी चलाने में डर लगता है, क्योंकि बड़ा सिंगल सा रास्ता है, साइड से जाना पड़ता है, तो वो मेरे को सही लगता। और मैं दूसरे रास्ते से आई, वो थोड़ा ठीक है, क्लियर है, साफ रास्ता है। तो वहाँ से हम लोग जस्ट अभी यार घर का मैं सारा काम फिनिश करके गई। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, आज बहुत दिनों से प्लान था, बट वही है ना कि जब आपका एग्जैक्ट प्लान बनता है तभी आपको जाना होता है। और मैं सारे यहाँ पे अपने कपड़े वपड़े सब तय करके गई थी और इधर भी हमारा सारा सामान सेट है, बस पोछा नहीं लगाया आज मैंने। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था और आज मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी। सो अभी मैंने वहाँ पे 2 कचौड़ियाँ खाई। मैंने कहा चाची मैं नहीं खाऊंगी, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलते कोई बात नहीं प्रीति, थोड़ी सी खा लो। तो फिर मैंने थोड़ी सी खाई और इतना अच्छा लगा ना पुराने घर जाके। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार इंसान को लाइफ में ना सुकून, मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि सुकून बहुत ज़रूरी है और इंसान खुश रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मंथ में या फिर विदिन 10 डेज़ मुझे एक बार तो पुराने घर जाना ही चाहिए। मंथ में 2 बार तो जाना चाहिए। बच्चों का भी अच्छा होता है ना, आउटिंग हो जाती है थोड़ी सी। पर पुराने घर जाना एकदम पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश होती है। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब चीज़ें बदल गई बट आप वहीं पे रह गए ना। ऐसी बहुत सारी ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स होती है और बस ऐसी ही लाइफ है। किसी दिन ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा ना। तो इसलिए जितनी भी ज़िंदगी है उसको खुश होके जियो और कभी भी किसी का सहारा मत ढूंढो ज़िंदगी में। मैंने ये लेसन ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन, मुझे आप लोग बोलते हैं ना प्रीति तुम्हें ये सीखा वो सीखा, क्योंकि ना जब इंसान का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है ना वो बहुत लेसन सीखता है। और कुछ लोगों को लेसन बहुत लेट आते हैं, बट मुझे ज़िंदगी के लेसन बहुत जल्दी मैंने सीख लिए। तो मुझे तो यही पता है कि हाँ, ज़िंदगी में किसी का कभी सहारा मत ढूंढो। हो सके तो किसी का सहारा ज़रूर बनना, बट किसी का सहारा मत ढूंढना, क्योंकि ज़िंदगी अकेले जीने का नाम है। और ज़िंदगी जब तक आप अकेले जीना नहीं सीखते हो ना, तब तक आपको दुनिया हमेशा ये रियलाइज़ करवाएगी कि आप कभी अकेले नहीं रह सकते। एक बार अकेले रह के देखो, अच्छी लगेगी ज़िंदगी। भगवान किसी को ऐसा मौका ना दिया अकेले ज़िंदगी जीने का, बट फिर भी अगर ज़िंदगी अकेले जीने का मौका मिल रहा है ना तो उसको जी के दिखाओ। ऐसा अपनी ज़िंदगी में ना एक ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहो, डिग्निटी के साथ रहो, फिर देखना ज़िंदगी में आपको लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। कहते हैं इंसान की जीत होती है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इंसान अपने आप को सही प्रूव करने में बहुत टाइम लगाता है, बट एक बार ऐसा वक्त आता है, वक्त आपको बता देता है कि आप सही हो या गलत हो। आज मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में ऑनेस्ट थी, ईमानदार थी, डिग्निटी के साथ एक सिंगल मदर की जर्नी जी रही हूँ। जीत होती है इंसान की, बट फिर वही होता है ना कि आप अपनी जीत तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप अंदर से दुखी भी होते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर किसी के दुख में रोती हूँ। कोई भी इंसान दुखी हो ना, चाहे किसी इंसान ने मेरे साथ कितना बुरा भी किया, बट अगर वो परेशान है ना तो मैं उसके दुख में दुखी होती हूँ। हम लोग ना शाम के टाइम पे यहाँ पे घूमने, हम स्टेज पे ना माथा टेकने आए हैं। बहुत दिनों के बाद हमारा मन हुआ कि हम यहाँ पे स्टेज पे आए। और जो हमारी ये स्टेज है ना ये बहुत सच्ची है। गुड मॉर्निंग, मैं
बना रही हूँ चाय। गुड मॉर्निंग। मेरा व्लॉग आज अभी सुबह से स्टार्ट हो रहा है और कल का डे हमारा कैसा था पूछो ही मत। बहुत ख़राब दिन था कल का और काफ़ी लोग कहा प्रीति इस वजह से परेशान है उस वजह से। सो मैं अपनी चीज़ क्लियर करती हूँ कि मैं अपनी मेरी कुछ चीज़ें मैं उनकी वजह से परेशान हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी भी XYZ किसी की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की लाइफ में थोड़ा सा चीज़ों में उलझी हुई हूँ। अदरवाइज़ मुझे किसी और तरफ से किसी तरीके की परेशानी नहीं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचो कि हाँ आप ऐसा वीडियो बनाएंगे या फिर आप किसी और के बारे में बोलेंगे तो मैं किसी की वजह से परेशान नहीं हूँ। मेरी जो खुद की लाइफ है मैं उससे थोड़ा सा वो कहते हैं ना अपनी लाइफ में मैं उलझी पड़ी हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कल का दिन, कल हम रात को मैं सोई थी, मैंने कहा चलो पहले मैं सिड को सुलाती हूँ, फिर मैं उठ के अपने लिए खाना बना के फिर मैं दोबारा से सोऊंगी। तो फिर मैंने तो सिड को सुला दिया। उसके बाद लाइट चली गई। लाइट चली गई तो फिर मेरे को था कि चलो लाइट आ जाए क्योंकि लाइट थोड़ी डिम हो गई थी। तो फिर अभी भी डिम लाइट है लेकिन लाइट नहीं आई है। फिर जब तक AC की कूलिंग थी तब तक मैं पक्की झोलती रही क्योंकि पक्का बिल्कुल ऐसे 0 पे चल रहा था। पक्की झोलती रही, फिर लाइट आई नहीं। फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि मंजी लेके आए, छोटी मंजी, बाहर सोएंगे। तो बाहर भगवान की कृपा से बहुत ठंडी हवा थी, मंजी पे सोए। मंजी पे हम दोनों पूरे नए। फिर मैं बड़ा मंजा लेके आई। फिर हम लोगों ने फराटा लगाया। फराटे की हवा थोड़ी सी ठीक थी यहाँ बाहर, तो हम फराटा भी था। बाकी पक्की में झोलती रही कम से कम 2 से 3 घंटे। रात को मैंने कंटिन्यू वही पिंक वाली पक्की झोली है, पक्का झोलते रहे वो। फिर उसके बाद मुझे नींद पड़ी सुबह 3:30 बजे। तो मैं जागती रही। हम वैसे तो बाहर स्ट्रीट लाइट की बड़ी लाइट है, बाकी सब लोग बाहर ही थे क्योंकि लाइट पूरे गांव में मुझे लगता है लाइट नहीं थी। तो वहाँ बाहर सोए हम। और अभी हम बाहर सो सकते हैं कभी लगे ना ऐसा, बट इतनी गर्मी थी रात को। और लाइट का मुझे ऐसा लगा कि यार अगर इन्वर्टर भी लगवा लें तो इन्वर्टर भी आई थिंक तभी काम करता है जब लाइट पूरी चली जाती है। बट अभी नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्वर्टर का कर लूँगी क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल हो रही है। और कल का तो मुझे ऐसा लगे कि यार लाइट आएगी, वो लाइट ही नहीं आई। तो सबसे पहले तो हम चाय पीते हैं और हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और कल हम पूरी रात बाहर ठंडी हवा में सोए हैं। अच्छा तो था बट पंखे की हवा कर करके ना सुबह के टाइम पे थोड़ा मौसम अच्छा हुआ। नहीं तो हवा थी, ठंडी हवा भी थी, बट वही है कि AC में सोने की जब आदत पड़ जाती है ना तो बाहर आपको आसानी से नींद नहीं आती है, स्पेशली जब फैन भी ना हो अच्छे से। तो चलो अब आ रही हूँ। मैंने सिलेंडर भरवा के धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा रही हूँ कि सीढ़ी ना टूट ना जाए, कि टाइल है ना इस पर टूटने का डर लगता है। तो फटाफट मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारा गैस का सिलेंडर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आज मेरे पास ना कॉपी थी, कुछ भी नहीं था, मैंने उनको बस बुकिंग दिखाई है। तो चलो अब इसको धीरे धीरे लेके जाते हैं ऊपर। सीढ़ियों तक तो पहुंच गया है, आवाज़ नहीं निकली। अब इस तरफ से दरवाज़ा खोल के मैं इसको अंदर लेके आती हूँ। मैं ना अभी खाना खाने वाली थी, इतनी देर में ना मुझे आवाज़ आई कि सिलेंडर वाली गाड़ी आ रही है। तो चलो जी पहुँच गया सिलेंडर। जस्ट अभी मैं खाना खा के फ्री हुई हूँ और मेरी फेस की हालत इतनी ख़राब लग रही है क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं थी। अभी सुबह से भी मैं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। फाइनली अभी लाइट आ चुकी है। अभी 11 बज चुके हैं बट लाइट तो 10:30 बजे के करीब की आ चुकी है। तो अब मैं अपना खाना खाया मैंने जस्ट अभी और अपनी चाय पी है। चाय पीना मेरी बहुत कम हो चुका है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है चाय पीना ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगा, बट बंद तो नहीं करूँगी, एक बार तो दिन में पीनी है। तो वो मैंने खाना वगैरह खाया, चाय पी। एंड आई विश की मम्मी भी आज शाम तक आ जाएंगे। मम्मी ने कल आना था, फिर मम्मी मेरे को फ़ोन किया कि प्रीति, मैंने कहा मम्मी क्या करें। मम्मी कहती मैं ना अभी सो रही हूँ। तो मैंने कहा मम्मी अभी शाम का टाइम हो गया है, आप लेट हो जाओगे आने में तो फिर आप ऐसा करो आप रह लो। मम्मी कहती पक्का रह लो, तू रह लेगी ना। मैंने कहा हाँ मेरी टेंशन मत लो, मैं रह लूँगी, आप रह लो। तो वैसे ना कल मैं शाम को मैं जाने वाली थी मम्मी के पास। मैं भैया को कॉल करने वाली थी कि हम लोग चलते हैं, दोनों मम्मी के पास चलते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी शाम को। मेरा इतना मन उदास हुआ बट फिर मैंने सोचा नहीं कोई बात। मैंने कहा मम्मी ने कल आना ही तो है ना, और ऊपर से गर्मियाँ है ना, गर्मी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मम्मी अभी आएंगी सुबह, और सुबह नहीं मतलब मम्मी आज के दिन में शाम तक आ ही जाएंगे। और मम्मी बोलते कि वहाँ मैं सारी मामियों से मिली हूँ, सबसे बातें वगैरह करी है।
और खेतों में घूम रहे थे। शाम को मम्मी ने वीडियो कॉल की, मेरी ताई बोलते हैं आना नहीं है तूने, मम्मी कहती है हाँ कि आज ना मंगलवार है मैं नहीं आऊँगी, आज ना मैं कल आऊँगी, बुधवार को आऊँगी मैं। तो ताई कहते ठीक है, क्योंकि सबका मन नहीं लगता ना, सब मम्मी चले जाते हैं। और मुझे ना पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी एटलीस्ट गए। मम्मी बहुत टाइम के बाद रात रुके हैं कहीं भी, तो मम्मी गए हैं, रात रुके हैं। तो अब सोचो कि मम्मी को बीच बीच में मैं ऐसे भेज दिया करूँगी रहने के लिए, हम लोग भी कभी साथ में जाना चाहेंगे। बट मेरा ऐसे मन नहीं करता, मतलब मैं घर में खुश हूँ, अपने घर में खुश हूँ मैं, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। सब बुलाते हैं, मेरी मामी बुलाते हैं, मामा बुलाते हैं, उनके बच्चे बोलते हैं कि आप यहाँ पे आओ, बट ऐसे मन ही नहीं करता। बस ना ऐसे लगता है कि हम बहुत जो नानके रुकना ये सब था उस टाइम ख़त्म हो चुका है। अब ठीक है, गए खड़े खड़े मिल के आ गए, सबसे मिलना ही तो मेन होता है। बट मम्मी को मैं ऐसे भेज दिया करूँगी रहने के लिए, ताकि मम्मी कुछ टाइम अपना स्पेंड करें, है ना, क्योंकि मायके में जाना तो हर किसी को अच्छा लगता ही है। मैं ना कल मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा यार मेरी उसमें तो ऐसा है ही नहीं कि मायके जाना है ना, कि लोग तरसते हैं कि मायके में रहना है, लेकिन जो मायके में रहते हैं उनसे पूछो कि वो कहीं और जा ही नहीं सकते हैं। सो एनीवेज ये तो बातें हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला प्रीति उसकी वजह से परेशान है, इसकी वजह, मैं किसी की वजह से परेशान नहीं हूँ, ना मैं परेशान हूँ। कभी कभी इंसान की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो इंसान पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बट आदत हर चीज़ की इंसान को पड़ जाती है ना। तो प्लीज़ मुझे किसी के साथ भी कनेक्ट मत करो उसकी वजह से परेशान, उसकी वजह से। कोई मुझे नहीं कह रहा है, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, कोई मेरे ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा है, कोई मेरे खिलाफ कमेंट्स नहीं रख रहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं रख रही हूँ, या कोई मुझे तंग नहीं कर रहा है, कोई मुझे वीडियोस में कुछ नहीं बोल रहा। हम हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम के बाद हर किसी ने अपनी अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। तो हम YouTube पे ऐसे ही शांति बना के रखें और प्यार से रहें। और थोड़ा सा मुश्किल टाइम है लाइफ का सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, बट वो निकल जाएगा। और कहते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले इंसान पे दुख है, सुख है, सुख में तो चलो हर कोई सुख को खुश होता है, अगर सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में दुख भी है ना, तो उसको भी ना दुख को समझना चाहिए आपको, और कभी खुशी नहीं मनानी चाहिए उस चीज़ की। मेरा मानना ऐसा है। मैंने कभी कोई इंसान दुखी है ना, चाहे वो जो भी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हो, बट अगर कोई दुखी भी है ना, मैं कभी भी उसके दुख को देख के खुश नहीं होती हूँ। आई थिंक यही इंसानियत होती है, यही इंसानियत होती है जो आपके अंदर आपको ज़िंदा रखती है। तो बस सब लोग भगवान से प्रे करो कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी हो जाएं, और मैं अपनी जो लाइफ में अपनी बहुत सारी चीज़ों से परेशान इंसान होता है, हर कोई परेशान है, आज के टाइम में परेशान है कौन नहीं है। तो बस भगवान से हिम्मत हौसला रखते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं कि भगवान जी आप ही सब कुछ हो, करता धरता आप ही हो। और अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में चलते रहते हैं, तो उनसे कैसे डील करना है, कैसे उनको फेस करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो आपकी प्रीति बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उसने मैच्योर बना के रखा है, उसने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखी है, समझी है। तो ठीक है, ज़िंदगी का कहते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा ऐसे बोलो ना, लाइफ में बुरे से बुरा टाइम भी है ना, ये सोचो ये वक्त भी गुजर जाएगा। 2 या 3 दिन, कोई भी बुरा वक्त है 2-3 दिन तक रहता है, उसके बाद सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती हूँ, ना मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भगवान है, वो सब देख रहा है, और भगवान है। कहते हैं किसी को डर है, कुछ मैंने एक दिन मैंने स्टेटस डाला था कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को हिम्मत है कि भगवान देख, मतलब कुछ ऐसा है कि हाँ, मतलब भगवान है ना इस दुनिया में, उन पर विश्वास करो। मैं नहीं मानती थी पहले, मेरी लाइफ में मैं बहुत रोती थी, मेरे साथ अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे उन पर विश्वास दोबारा करना पड़ा। कहते हैं वो हालात ऐसे बनाते हैं कि आपको ना बहुत सारी सिचुएशन भगवान आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं, फिर फाइनली आप एक मोमेंट पे पहुंच जाते हो कि आपकी लाइफ की स्टेज ऐसी होती है, तब आपको लगता है कि थैंक यू भगवान जी, तब आप इतना बोलते हो। सो चलो, अब मैं यही कहूँगी कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, और मैं स्पेशली वीमेंस को बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, हिम्मत रखो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी डरना नहीं किसी प्रॉब्लम से, उसका डट कर सामना करना है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। एक
डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जियो, इज्जत के साथ ज़िंदगी जियो। कम खा लो बट इज्जत की रोटी खाओ और अपना काम करते रहो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। सो इसके साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पेंड करती हूँ। और अभी मुझे करना है इसके बाद सारा काम, सफाई वगैरह करनी है, बाहर विड़ा साफ़ करना है। कपड़े तो आज मेरे को ही धुलने वाले हैं नहीं, वैसे आज कपड़े धुल सकती हूँ क्योंकि आज वेडनेसडे है। ठीक है, चादर वगैरह को चेंज करके फिर मैं देखती हूँ, वो धुलने के लिए लगाऊंगी। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना है और शाम के लिए खाने के लिए तैयारी करने की, मुझे क्या बनाना है वो सब काम मैं अभी करूँगी क्योंकि रात को लाइट चल जाती है, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। सो चलो फाइनली हम इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ ये मत बोलना प्रीति तुमने अपनी कैसी हालत बनाई हुई है, क्योंकि मुझे पता है मेरी को एक तो रात को लाइट नहीं थी, ऊपर से सारी चीज़ें करनी है, ऊपर से कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है जिसकी वजह से हम अपने आप को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ज़िंदगी है, जीते रहेंगे, हंस के जिएंगे, मुकाबला करेंगे ज़िंदगी का। और इतना कुछ हो गया ज़िंदगी में, तब आपकी प्रीति स्ट्रॉन्ग रही तो अब तो है ही क्या है। सो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड सब वीमेन को, मैं हर एक लेडी को बोलती हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हिम्मत रखो, हौसला रखो और जितना बोलने की ज़रूरत है उतना बोलो। अगर बोलने की ज़रूरत कहीं पे नहीं लगती तो चुप रहो। इस व्लॉग का मैंने एंड कर दिया था बट मुझे लगा चलो आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे घर के काम हो गए ना छोटे छोटे, बाकी बाहर की चीज़ें मैनेज करना, जैसे ग्रोसरी करना, सिलेंडर लेके आना, सिलेंडर भरवाना, लेके आना तो खैर बहुत दूर से नहीं लेके आता बट फिर भी है ना, टेंशन होती है, आज बुकिंग करनी है, इस दिन सिलेंडर आएगा, इस दिन ऐसा होगा, इस दिन वैसा। तो मैं अपने घर की ना छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा बिजी हूँ एंड मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि भगवान जी ठीक है, लाइफ में जो भी है ठीक है, सिचुएशन जैसी भी चलती रहे, लेकिन आपने मुझे एटलीस्ट बिजी किया हुआ है जिससे कि मेरा दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पाता है। और मैं अपने घर में, अपनी गृहस्थी में ही, अपने घर के कामों में इतनी बिजी हूँ कि मुझे और किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं होता है। और जब चीज़ें बहुत सही चल रही हैं और जब हम किसी के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है ना, तो फिर क्यों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको उन चीज़ों के साथ रिलेट करना। अब इंसान दुखी है अपनी लाइफ में, उसको 100 चीज़ें हो सकता है मैं अपनी लाइफ के बारे में आगे फाइनेंशियली कुछ सोच रही हूँ, हो सकता है मुझे इन्वर्टर लगवाना, मेरे मन में उसकी सोच हो, बहुत तरह तरह की सोच होती है ना इंसान के दिमाग में। बट हाँ, आप लोगों का कहना ठीक है कि आप लोगों ने सबने प्रीति को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया एंड वो वीक हो जाती है। बट मैं भी इंसान हूँ ना यार, कभी कभी ऐसा बहुत दिल भर जाता है, तो मैं आप लोगों से उसको बात को शेयर कर लेती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फाइनली बाय बाय।